श्रीमद् भागवत नववें स्कंद में 22वां अध्याय। श्रीमद् भागवत 22वां अध्याय में भक्तगण आपको पांचाल, कौरव और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन का कथा कहूँगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्र के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषद था। पृषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भयासव के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पंचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र था ऋषि। उनके पुत्र हुए सवरण। सवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधवा, जहनु और निषधासव। सुधवा से सुहोत्र, सुहोत्र से चयवन, चयवन से कीर्ति, कीर्ति से ऊपरी चरवसु और ऊपरी चरवसु से बृहदर्थ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदर्थ कुशा, मत्स्य, पल्यग और चेदी आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहदर्थ का पुत्र था कुशांग। कुशांग का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्वान और पुष्वान के जहु नामक पुत्र हुआ। बृहदर्थ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव और सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुधर्वा। कुरु के श्रेष्ठ पुत्र हुए परीक्षित के कोई संतान न हुई। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहनु का पुत्र था सूरथ। सूरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिका, राधिका पुत्र हुआ अयुत। अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दलीप और दलीप का पुत्र हुआ प्रदीप हुआ। प्रदीप के 3 पुत्र थे, देवापी, संतनु और बाहिक। देवापी अपना पैर तक राज छोड़कर वन में चला गया, इसीलिए उसके छोटे भाई संतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में संतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बुढ़े से जवान हो जाता था। उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम संतनु हुआ। एक बार संतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस वक्त ब्राह्मण ने संतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अथवा तुम परिवेता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मण ने संतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। परंतु संतनु के मंत्री
अस्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसीलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब संतनों की राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे थे और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाव ग्राम में रहते थे। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सत्ययुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। संतुल के छोटे भाई का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरसर्वा और सल। संतुल के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीम का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रणी नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। संतुर के द्वारा दास राज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गर्धव ने मार डाला। इसी दास राज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण देव आयन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की प्रसिद्ध। मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पेल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। संतुन के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपुर पर ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उससे राज सयमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परिचित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम दुशला। पांडु की पत्नी थी कुंती। साबस पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा कर्मश और युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था मांद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। प्रसिद्ध इन 5 पांडु के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारी 5 चाचा उत्पन्न हुए। उनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिबिंद। भीमसेन का पुत्र था सुरसेन, अर्जुन का सूतकीर्ति, नकुल का शतानिक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पूर्वी
नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उल्लूसी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बहुवाहन का जन्म हुआ। बहुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, शूरसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सबके से बड़े पराक्रमी हैं। जब तक शक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावेश तुरक को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जय जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं सनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। सदानिक का सहस्त्रानिक का अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमिचक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगी, तब वह कौशाम्बी पुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमिचक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्र का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का निर्चसु, निर्चसु का सुगिनल, सुगिनल का परिपल, परिपल का सुनय और सुनय का मेधावी, मेधावी का निर्भजय, निर्भजय का दुर्ग और दुर्ग का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहदर्थ, बृहदर्थ से सुदास, सुदास से शतानिक, शतानिक से दुर्मन और दुर्मन से बहीनर, बहीनर से दंडपाणी, दंडपाणी से नीमि और नीमि से राजा सेवक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा सेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजा को वर्णन सुनाता हूं। जरासंध के पुत्र सहदेव से मजारी से सुरसरवा, सुरसवा से अयुतायु और अयुतायु से नीरमित्र नामक पुत्र होगा। नीरमित्र के सोनसत्र के बृहदसेन, बृहदसेन के कर्मजित, कर्मजीत के सिद्धजय, सिद्धजय की विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सूचि। सूचि से सेम, सेम से सुवर्त, सुवर्त से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से धूमन सेन,
धूमन सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुजन होगा। ये सब बृहदत्त वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा।